श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तुलसी की पूजा इन 3 महिलाओं को कभी भी भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में मिलता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी के अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे कि रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी। कुल मिलाकर के तुलसी 5 तरीके की ऐसे मानी जाती है। इसमें एक नींबू तुलसी भी होती है, लेकिन घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी और श्याम तुलसी, ये 2 ही तुलसी पाई जाती है और इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसे पुण्यों की भी प्राप्ति होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि मासिक धर्म के दौरान तो ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह की पूजा से बचना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुए में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था। तो उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी कि मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी हुई अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी भी तरीके की पूजा नहीं की थी, वो हर तरीके की पूजा से दूर थी। अपनी किसी बड़े से आशीर्वाद लेने भी वो नहीं आई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहने को कहा गया है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को घोर पाप लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मासिक धर्म से गुजर रही हो तो तुलसी की पूजा कदापि ना करें। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहें। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ में 7 फेरे लें और उसके बाद ही तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बनती है और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी की पूजा कर सकती है, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी की पूजा ना करें, क्योंकि तुलसी ने भी शालिग्राम के साथ में 7 फेरे लेकर के ही शुभ विवाह किया था। और इसी तरीके से कहा भी जाता है कि बिना 7 फेरे लेने वाली महिलाओं को भी तुलसी के आसपास नहीं भटकना चाहिए, ना ही उसकी पूजा करनी चाहिए। तीसरी औरतें वो होती हैं जो कि चरित्रहीन कहलाते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आप तुलसी की पूजा करनी चाहिए। गंदे विचारों के साथ में तुलसी के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। तो ये वो 3 औरतें हैं, ये वो 3 महिलाएं हैं जिनको तुलसी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।